कुंडली में कौन से ग्रह बनाते हैं सरकारी नौकरी के योग। नमस्कार मित्रों, मैं आपका आचार्य सचिन नंदन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? अगर योग है, कौन से ग्रह योग बनाते हैं, कौन से भाव, कौन सी स्थिति में होकर यह योग बनते हैं। सरकारी नौकरी केवल मेहनत से नहीं बल्कि ग्रहों की कृपा और राजयोग से प्राप्त होती है। आइए हम सभी विलंब न करते हुए आज के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह जान लीजिए कि सरकारी नौकरी देखने के लिए कुंडली में मुख्यतः 4 भाव देखे जाते हैं। कौन कौन सा? एक है आपका छठा भाव, ये है। एक है आपका 10वां भाव, ये है। और एक है एकादश भाव और एक है द्वितीय भाव, ये द्वितीय भाव। ठीक है। और निश्चित रूप से मान लीजिए, यदि भाव मजबूत हों तो सरकारी सेवा के योग बनते ही बनते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम सूर्य को, क्योंकि सरकारी नौकरी दिलाने वाले मुख्य रूप से सूर्य ही हैं। सरकार, प्रशासन, अधिकार और पद का कारक ग्रह माना जाता है सूर्य। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है। सरकारी नौकरी के योग बनते हैं जब जब सूर्य 10वें भाव में, यह आपका 10वां भाव है, यहाँ आपके सूर्य बैठ जाएं। ठीक है। सूर्य 10वें से होकर केंद्र में हो, यहाँ आपकी सिंह राशि हो और यहाँ होकर कहीं ना कहीं 5वें भाव या कि फिर चतुर्थ, सप्तम और लग्न में बैठ जाएं। ऐसी स्थिति में सूर्य को शनि या गुरु का सहयोग मिल जाए, सूर्य नीच ना हो, नीच भंग राजयोग ना बने, कमजोर सूर्य बार बार प्रयास, असफलता, मजबूत सूर्य प्रतिष्ठित सरकारी पद दे देते हैं। अगला हम जानते हैं, दूसरा भूमिका निभाता है शनि, सेवा और अनुशासन का। शनि सरकारी नौकरी, सेवा, नियम, अनुशासन और संघर्ष का ग्रह है। सरकारी नौकरी में शनि की भूमिका बहुत बड़ी मानी जाती है। शनि से सरकारी नौकरी तब मिलती है जब शनि 6ठे घर में, ठीक है, 10वें घर में शनि दशा या अंतरदशा में हो, है ना। दशा महादशा आपको पता ही है। शनि सूर्य से संबंध बनाए। शनि देर से देता है लेकिन स्थायी नौकरी प्रदान करता है। अगला ग्रह कौन सा है? मंगल, वर्दी और शक्ति। मंगल पुलिस, सेना, फायर ब्रिगेड, इंजीनियरिंग विभाग का कारक माना जाता है। यदि आप वर्दी वाली सरकारी नौकरी चाहते हैं तो मंगल का मजबूत होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल से योग बनाता है जब क्षय मंगल बैठ जाए 6, 10, 11 भाव में हो, मंगल सूर्य या शनि से जुड़ रहा हो, मंगल पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां हो, तो निश्चित रूप से आपकी सरकारी नौकरी वर्दी वाली मिलती है। अगला ग्रह आपके लिए है गुरु। उच्च पद और सम्मान के लिए गुरु मुख्य माना जाता है। ठीक है। अब आपका गुरु अगर अब जानते हैं गुरु क्या क्या देते हैं। ज्ञान, सम्मान, उच्च सरकारी पद दिलवाते हैं। ठीक है। IAS, PCS प्रशासनिक सेवा में गुरु का प्रधान महत्व है। गुरु से सरकारी नौकरी तब मिलती है जब गुरु 10वें भाव में, ठीक है, गुरु 10वें से होकर मतलब यहाँ के स्वामी होकर गुरु सूर्य के साथ या केंद्र में स्थापित हो जाएं। सूर्य प्लस शनि, अब समझते हैं हम, निश्चित निर्णय पे चलते हैं। आपका सूर्य प्लस शनि, ठीक है, का योग सरकारी सेवा का प्रबल योग बनाता है। दूसरा है आपका दशमेश का 6ठे भाव से संबंध बन जाए, वो नौकरी निश्चित रूप से दिलाता है। 6ठे भाव का स्वामी, यहाँ के स्वामी 10वें भाव में बैठ जाएं संबंध वाला आने, तो प्रतियोगी परीक्षा में सफलता दिलाता है। दशांतर दशा में सूर्य या शनि चल रहे हों, चयन समय निश्चित माना जाता है। नौकरी कब लगेगी इसका निर्णय कैसे होता है? आपकी जन्म कुंडली में, आप अपनी जन्म कुंडली अवश्य देखिए। सरकारी नौकरी तभी मिलती है जब सूर्य, शनि या दशमेश की दशा चल रही हो, गोचर में शनि या गुरु 10वें में भाव को देख रहे हों। केवल योग होना काफ़ी नहीं, समय का आना भी बहुत ज़रूरी है। तो मित्रों, सरकारी नौकरी केवल मेहनत से नहीं, सही ग्रह, सही योग और सही समय से मिलती है। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य मजबूत हैं, शनि सहयोग दे रहे हैं, 6, 10 भाव मजबूत हैं, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी के योग बन रहे हैं। यदि आप जानना चाहते हैं आपकी जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी के योग
हैं या नहीं, नौकरी लगेगी या नहीं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा कि आपकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर लगेगी तो कब लगेगी। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। नमस्कार, जय श्याम।